हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ बादाम, और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, और हल्का सा इसे सिर्फ गरम करना है। और उसके बाद और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू और किशमिश, ये सब भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, मतलब ब्राउन होने भर ही फ्राई करेंगे। तो हमारा बादाम हो गया था फ्राई, तो अभी हम निकाल दे रहे हैं। और हमने और सोचा था कि डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जब एडिट कर रहे थे उस समय यह हो गया था कुछ दिक्कत, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बाद में। तो फिर अभी हमने डाला है काजू, और काजू को भी हम फटाफट से फ्राई कर ले रहे हैं। देखिए, वीडियो फास्ट होने की वजह से दिक्कत हो गई है, तो मुझे बाद में फिर करना पड़ रहा है वो चीज़। तो सूजी थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि और भी है, जैसे कि नारियल पाउडर है, खोया है, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए तो इसलिए इसमें लगभग 200 ग्राम के लगभग था बचा हुआ, तो उसी को फ्राई कर दे रहे हैं। तो हमने सूजी भी लिया था, और सूजी को भी फ्राई कर ले रहे हैं। और सूजी को भी ज़्यादा नहीं हमने लिया है, बस थोड़ा सा लिया है, हल्का, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है, फिर खोया है, नारियल पाउडर है, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया था। और ये देखिए, हमारा सूजी हो गया है फ्राई। हम तो सोच रहे थे बिना सूजी का ही बनाएं, लेकिन लगा कि शायद कम पड़ जाएगा, तो इसलिए डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा ही हो गया था। मुझे फिर बाद में लग रहा था कि सूजी नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ये सब पाउडर जो है वो बहुत हो गया था, और बच भी गया है, तो उसे बाद में बना लेंगे। और मैं यहाँ देख रही थी कि इसमें कुछ है तो नहीं ना, क्योंकि एक बार और हम लेकर आए थे तो उसमें बहुत सारे अजीब सा निकले थे, काले काले से, तो फिर हमको पूरा फेंकना पड़ गया था। और ये देखिए, खोया को हमने गरम करके और ठंडा होने दिया था, और ठंडा जब हो गया तो फिर इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और ये हमने मार्केट से लाया है खोया, घर का नहीं है। तो दूध लो या तो खोया लो, सेम ही पड़ता है। तो उतना फिर सुखाना पड़ता है, खोया लो तो फिर उसको, दूध लो तो फिर खोया बनाना पड़ता है। और मार्केट में सही खोया मिल जाता है, इसलिए मार्केट से ही लेकर आ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सब हमने मिला दिया है, ड्राई फ्रूट्स, खोया और नारियल पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी हम पिसा हुआ डाल रहे हैं। और इसमें ना थोड़ा सा चीनी हमारे पास बचा हुआ था बहुत दिन से, तो उसको हमने सोचा कि इसमें मिक्स कर लेते हैं, और फिर अगर कम पड़े तो ले ये और कर लेंगे, पीस लेंगे। तो कम तो पड़ेंगे ही, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा था, और खोया में चीनी नहीं डाला हुआ था पहले से, तो इसलिए भी हमें चीनी एक्स्ट्रा डालना पड़ा था। और यहाँ पर बच्चे लोग भी आकर के पूछ रहे थे कि क्या कर रही हो, क्या बना रही हो। और जैसे उनको हमने बताया कि हम गुजिया बना रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग बोल रहे थे गुजिया बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाते हैं, अकेले दिक्कत होता है बनाने में, तो इसलिए नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने सारा चीनी मिक्स कर लिया है, और जितना हमें चाहिए था उतना चीनी हमने लिया है। और चीनी हमने आधा केजी से कम ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि देख भी रहे हैं कि गमला में एक गमला हो रखा है, तो हमने ज़्यादा चीनी नहीं लिया था, क्योंकि फिर मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। तो अभी इसमें हम पलट दे रहे हैं, और पलटने के बाद इस गमले में, बड़े वाले में, आटा को लगा लेंगे, क्योंकि ये छोटा बर्तन है तो दिक्कत होगा उसमें लगाने में। और ये इतना ज़्यादा हो गया था कि इसमें भी बर्तन में नहीं अट रहा था, तो मैं इस तरह से दबा दबा करके रख रही थी, और बहुत ही हो गया था, और अभी भी बहुत बचा हुआ है, तो उसको भी बनाने के लिए है अभी, और बनाना है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन होगा तो। तो ये देखिए, मैदा ले रहे हैं, और मैदा फ्रेश था, ख़राब नहीं था मैदा। और कई बार तो लाते हैं तो ख़राब निकल जाते हैं, लेकिन अभी होली का समय है ना, तो फ्रेश फ्रेश मैदा लेकर आते हैं लोग, तो ज़्यादा दिन का नहीं था दुकान का भी, तो इसलिए मैदे में कुछ नहीं निकला है, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं। और हमने ज़्यादा नहीं बनाया था, बस 1.5 पैकेट ही मैदा बनाया है, क्योंकि लगा कि फिर रात में कितने रात तक बनाते रहेंगे, तो इस वजह से हमने नहीं बनाया ज़्यादा देर तक। और 1.5 पैकेट में ही हो गया था, मतलब हमने 1.5 ही पैकेट बनाया है। और अभी हमने डाला था 2 कलछुल रिफाइंड,
और उसके बाद हमने मोयम नहीं किया है, उसको डायरेक्ट पानी ऊपर से डाल करके और एक ही साथ हमने गूंद लिया है और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने थे। इस तरह से भी आप आटा लगा लेंगे ना तो फटाफट से हो जाते हैं और आपको मोयम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ हो गया था कांड, जो कि अभी आपको वीडियो में देखने मिलेगा, और बहुत बड़ा वाला हो गया था। सब कुछ करने के बाद हमें पता चलता है कि मेरा गुजिया मेकर जो है वो तो है नहीं, कहीं रखा गया है और ये जो है उससे बनता नहीं है। और इससे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ हमने आटा गूँधा था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो अभी मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ गया, तो रखा हुआ था बगल में ही। तो ये देखिए अभी हम बेलने लगे हैं पूरी और दिखाते हैं किस तरह का गुजिया मेकर है। और एकदम नहीं बनना था इससे, और पूरा दोनों साइड से खुल गए थे। एक साइड से तो दब गया था, लेकिन पीछे के साइड से पूरा अजीब सा हो गया था। ये देखिए ये वाला है गुजिया मेकर, और पता नहीं किस हिसाब से या क्या सोच करके इसको बनाया गया है, मुझे नहीं आइडिया। और मैं सेट कर रही थी तो छोटे पड़ रहे थे, मैं उसको देख रही थी कि कितने साइज़ का है ये, और मैं बार बार उसको बनाए जा रही थी, बेले जा रही थी, फिर भी नहीं हट रहा था। ये देखिए यहाँ फिर से मैं रख रही हूँ, और उसके बाद मैं पूरी को खींच रही थी कि ये फिट हो जाए इस पर, फिर भी नहीं हो रहे थे फिट। तो बहुत दिक्कत हो रहा था, और फिर भी हमने कोशिश किया कि खींच घाँच करके और इसको बनाए। लेकिन देखिए मैं वैसे करके देख रही थी, मुझे डाउट हो रहा था कि मैं इस तरह से तो कर रही हूँ तो ये तो शायद नीचे से कट जाएगा। लेकिन फिर लगा कि हो सकता है एक बार और बेल करके इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो फिर इसको हमने और बड़ा किया, और समझिए तो रोटी से थोड़ा सा साइज़ में छोटा था, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे करूँ, क्योंकि ये तो अजीब सा है, इसमें तो बनेगा नहीं। और मेरा गुजिया मेकर बहुत पुराना हो गया है तो वो टूट गया था, लेकिन फिर भी हमने रख दिया था कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा तो उसी से करेंगे। तो ये देखिए अभी भर करके हम दिखाएंगे। और इतना आत्मा दुखी हो गया था मेरा, रात में मैं एकदम टेंशन में आ गई कि अब क्या करूँ। बच्चे लोग इतना खुश हो रहे थे कि मम्मी बना रही है गुजिया, मम्मी बना रही है गुजिया, और अचानक से अब हुआ कि नहीं बन पाएगा। बहुत ज़्यादा एकदम रोने का मन हो गया था मुझे, तो इतना मन दुखी हुआ कि क्या करूँ, मैं बैठ के रोऊँ, क्योंकि मुझे हाथ से नहीं आती है बनाना, और मैं जब उसको बंद भी करूँ ना तो वो खुल जाते हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत होता है। हाथ से हमने कभी ट्राई ही नहीं किया है। ये देखिए कैसे ये साइड से बह रहे थे, और इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगा, इतना ज़्यादा कि क्या बनेगा इससे। और बगल में बेटा आके भी खड़ा हो गया था, तो वही मैं दिखा रही थी कि देखो मैं इसको कैसे बनाऊँ। ये तो साइड से खुल रहे हैं, तो बोला कि इधर से दबा दो। तो फिर भी वो दबाने के बाद भी सूजी था और उसमें खोया, तो वो नहीं दब रहा था, खुल जा रहा था। बोलो क्या करें। देखिए मैं सोच में पड़ गई कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। फिर हमने पूरा उसको फेंक दिया, और फेंक करके हमने फिर से शुरू किया ढूंढना, और वो वाला हमको याद फिर से ढूंढते हैं कि नहीं है। हाँ किचन में ही था, और मैं अलग जगह पे ढूंढ रही थी। किचन में भी हमने बर्तन रखा है एक डब्बे में, और रूम में भी एक डब्बे में रखा हुआ है बर्तन, तो वही मैं ढूंढ रही थी और ढूंढने चली गई थी। और ये बस बच्चा बोला कि ठीक है तो ख़राब हो गया तो लाओ मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है, मीठा है कि नहीं। तो वही हमने दिया, और फिर यहाँ हम लेकर आ गए, तो फटाफट से अब बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वैसे भी रात काफ़ी हो गया था। शायद से मुझे लग रहा है कि 10-11 बज गए होंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं याद है। लास्ट में वीडियो में हमने बोला है टाइम, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय। तो ये देखिए ये है मेरा गुजिया मेकर, और ये मिल गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और फिर फटाफट से हमने बनाना शुरू किया। और फिर मैं हस्बैंड को भी बुला करके ले आई कि चलिए आप थोड़ा सा भर दीजिए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, और मैं ढूंढने में मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ है। गुजिया मेकर बहुत देर से मैं ढूंढ रही थी, और इतनी खुशी मुझे हो रही है ना इसको देख करके, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी जब हमने बनाया पहला। और ये देखिए मैं फिर दिखा रही थी कि देखो बेटा कितना सुंदर सा बन रहा है। और पहले वाला का भी एक्सप्रेशन देखा होगा आपने, मेरा मुंह कैसे बन गया था कि मैं क्या करूं इसको, और बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हो रही थी। तो अब फटाफट से सारी पूरी को बेल लेते हैं, और बेलने के बाद फिर भरना शुरू कर देंगे। हमने सारी पूरियाँ बेल ली है, और अब मैं दिखाने के लिए
हमने सोचा कि नज़दीक से दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने स्टफिंग मुझे पूरा भरा हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं दबा दबा करके उसमें भर रही थी ताकि पूरा ढेर सारा हो और अच्छा लगे, फुला फुला सा दिखे। तो ये देखिए हमारा गुजिया मेकर में बहुत ही सुंदर सुंदर बन रहे थे, तो जिसका मुझे खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। और मैं यहाँ सेट करके दिखा रही थी कि ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर यहाँ हस्बैंड आ गए थे भरने के लिए कि लाओ जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 गुजिया मेकर था और ये जो ये भर रहे हैं ना ये थोड़ा सा टूटा हुआ है साइड से, जिधर से दबाते हैं ना उधर साइड में टूटा हुआ है वहीं पास। तो मैं उनको बोल रही थी कि इस जगह में ना अच्छे से दबा करके कीजिए, नहीं तो नहीं दबते हैं ठीक से, क्योंकि वो साइड का टूट गया है। तो मैं इनको बोली कि आप ऐसा कीजिए, आप छानते जाइए और मैं फटाफट से बेल भी लूँगी और भर भी लूँगी, बस आप छान दीजिए उसको, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो वो टेस्ट कर रहे थे कि मीठा हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमने नहीं टेस्ट किया था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी मुंह में डाल लेती हूँ बनाते समय तो मुझे ऐसा लगता है कि गैस हो गया है, इस वजह से। और यहाँ पास देखिए हमने डाल दिया है सारे गुजिये को, और पहले हमने थोड़ा सा ना तेल में थोड़ा सा आटे का गोला डाल करके हमने चेक किया था कि हमारा तेल कितना हीट है। तो तेल हमारा जितना हमें हीट चाहिए था उतना ही था, अच्छा था। और ये देखिए एक गुजिया को पलटने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि वो पलट ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद पलटा। और गुजिया को ना अगर बार बार आप नहीं फटाफट से पलटेंगे ना, बार बार पलटना पड़ता है, अगर नहीं पलटेंगे तो वो एक साइड से फूल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी स्टफिंग में दिक्कत है, जैसे कि कम भरा हुआ है, तो एक साइड से फूल जाएंगे और एक साइड मतलब पलटेंगे ही नहीं, पलटने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये देखिए एक बार का निकल गया है बन करके, और बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे खाने का, तो वो लोग का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और फटाफट से फिर हमने सारे गुजिये को बना लिया था, क्योंकि जब 2 जन होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है और बहुत इजी हो जाता है बनाना, क्योंकि एक जन भरते जाओ एक जन। और वैसे भी गुजिया ऐसा चीज़ है कि जब तक 2 से 3 जन नहीं मिलो तब तक नहीं बनते हैं। और थोड़ा बहुत बनाना है तो आप बना सकते हैं अकेले, लेकिन जब ज़्यादा बनाना हो तो कम से कम 2 से 3 जन होने चाहिए। और यहाँ पास तेल हो गया था गरम और मेरा नहीं भरा हुआ था, तो वही वो इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी भरो ताकि मैं डाल सकूं, और नहीं तो फिर तेल फिर ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो फिर भी हो गया था, तेल थोड़ा हीट हो गया था, क्योंकि हमने नहीं भरा था उतना, एक बार में ढेर सारा डालना था। तो अभी इन्होंने डाल दिया है फिर से सेकेंड टाइम का, और बच्चे लोग भी खाना शुरू कर दिए थे। और ये देखिए मैं यहाँ पूरा किचन में फैला करके आटा और ये बनाए जा रही हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी जब मुझे ये साँचा मिला तो। और ये देखिए ये लास्ट वाला है, जो कि साइड में जो आटा एक्स्ट्रा है निकला हुआ, तो इसको हमने इसी तरह से छोड़ दिया था, नहीं काटा। और ये देखिए हमारे सारे गुजिये बन के हो गए हैं रेडी, और अब इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तब फिर इसको एक डब्बे में भर करके रख देंगे। गुजिया हमारा बन के हो गया है रेडी, और अभी रात के बज रहे हैं 12:10। देखिए टाइम, ये देखिए टाइम 12:10। अभी तक मैं बना रही थी 12 बजे तक, क्योंकि अब स्कूल है नहीं, तो अब तो फ्री हो गए हैं, अब सो सकते हैं लेट तक, तो इसलिए सोचा कि चलो बना लेते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।